यदि आप भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं या किसी भी बैंक के कस्टमर हैं और आपका सारा पैसा बैंक काट ले रही है चार्जेस के नाम पे, या तो एटीएम चार्जेस के नाम पे, या तो मिनिमम बैलेंस चार्ज के नाम पे, या तो बैंकिंग सर्विसेज के नाम पे, इन तमाम पैसों को काटते काटते बैलेंस आपका जीरो कर दे रही है। और यहाँ तक हद हो जाता है जब आपका बैलेंस माइनस में 300 400 बैलेंस आपका माइनस में कर दिया जाता है। फिलहाल माइनस में बैलेंस अब जो है बैंक नहीं कर सकती, अगर कर रही है तो आपसे वसूल नहीं सकती। अगर वसूल भी ली है तो आप बैंक से कैसे वसूली कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पर देख लीजिएगा। जिनका भी बैंक बैलेंस माइनस में हो उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब बिल्कुल ये मान्य नहीं है। अगर आपका भी बैंक बैलेंस जीरो है या माइनस में है और बैंक आपसे पैसे वसूल रही है अन्यत्र चार्जेस, तो आप बैंक के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं उसका भी वीडियो इसी चैनल पे है, आप देख लीजिएगा कि बैंक के ऊपर कैसे कंप्लेन करें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका पैसा सारा बैंक काट ले रही है और आपका बैंक बैलेंस जीरो कर दे रही है, तो ऐसे में हो ना हो आप बिल्कुल कहीं विशेष आमदनी वाले कस्टमर नहीं हैं, तो इसीलिए आपके बहुत ज़्यादा पैसे काटे जा रहे हैं। आप एक सिंपल बस एक कस्टमर हैं जो कि अपना अकाउंट हो सकता है स्कॉलरशिप के लिए या थोड़े बहुत पैसे के लेन देन के लिए अपने अकाउंट को खोला था, सेविंग बैंक अकाउंट, और ऐसे में जो भी पैसा आपके खाते में रह रहा है, खाते में 500 1000 रुपये ही रह रहे हैं, ऐसे में बैंक क्या कर रही है, काट पीट के सब बैलेंस जीरो कर दे रही है, माइनस कर दे रही है। और आप जब देखने जा रहे हैं बैंक बैलेंस देखने जा रहे हैं कि मेरे में तो 500 400 200 300 800 रुपये थे, अब वो जीरो हो चुके हैं, तो आपका पारा हाई हो जा रहा है क्योंकि बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे में क्यों जीरो हो रहा है और उसे जीरो होने से कैसे बचाएं कि बैंक आपका एक भी रुपया ना काट पाए, इसके लिए आपको क्या करना है ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले, जो कि 1 फरवरी 2024 से ये जो नया बैंकिंग का चार्जेज आया हुआ है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का, उसमें सब कुछ बताया गया है कितने बैलेंस से कम आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, रखते हैं तो कितना कितना पैसा काटा जाएगा, क्या क्या कंडीशन होगा, उसका मैंने वीडियो सेपरेटली इसी चैनल पर डाल दिया है, एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ आप देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में एक ही टारगेट आपको बताना कि आपके बैंक बैलेंस कट ना पाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको खोलना होगा जीरो बैलेंस का अकाउंट। अब आप सोचेंगे एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा क्या, एक हमारे पास तो अकाउंट है ही सेविंग बैंक अकाउंट, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट को ही कन्वर्ट करा सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट में। उसका नाम जो है बैंकिंग लैंग्वेज में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये बीएसबीडी अकाउंट, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बीएसबीडी अकाउंट भी बोला जाता है, ऐसे में आप ओपन कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप जीरो या बीएसबीडी अकाउंट खोल लेते हैं तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाते, कोई भी मिनिमम चार्जेस नहीं काटे जाते, एटीएम का चार्ज नहीं काटा जाएगा, एसएमएस चार्ज नहीं काटा जाएगा, कोई किसी तरह का कोई चार्ज बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। अगर आप अपने खाते में 10 रुपये रखते हैं तो 1 साल तक वो 10 रुपये ही रहेंगे। बीएसबीडी अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। सबने निवेदन है कि प्रार्थी का सेविंग बैंक अकाउंट आपके ब्रांच में है, जो कि ब्रांच का नाम आप लिख दीजिएगा। प्रार्थी चाहता है कि मेरा यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट बीएसबीडी में कन्वर्ट किया जाए, फिर आप नीचे प्रार्थी करके और अपना नाम लिख देंगे और इसे आप मैनेजर को दे देंगे और बोल देंगे कि हमारा अकाउंट जो है एसबीडी कर दीजिए, नो फ्रील कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं वो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, नो फ्रील या बीएसबीडी अकाउंट। ऐसे में देख सकते हैं कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं नील है। ठीक है, किनका किनका नील है, अगर आप कोई पेंशनर हैं, आपके पेंशन अकाउंट खुला है, सैलरी अकाउंट खुला है, जिसे अब आरबीआई के अकॉर्डिंग बीएसबीडी बोलते हैं, अगर इस तरह का आपका अकाउंट खुला हुआ है, स्टाफ अकाउंट है, यानी कि आप कोई स्टाफ है किसी बैंक में काम करते हैं, तो ऐसे में आपके एक भी चार्जेस नहीं काटे जाते हैं, एक भी रुपये नहीं काटे जाते। तो आप समझ गए होंगे, अन्य तरह की कैटेगरी में अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपसे काफ़ी सारे चार्जेस जो है काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बीएसबीडी अकाउंट खोलते हैं, जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट बोला जाता है, तो ऐसे में कोई चार्जेस नहीं कटते हैं। अब कहेंगे हम बात तो समझ गए, पैसे तो नहीं कटेंगे, लेकिन क्या कोई कंडीशन भी है क्या बीएसबीडी पे? तो बिल्कुल कंडीशन भी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आप एक बड़े कस्टमर नहीं हैं, एक सिंपल सादे से कस्टमर हैं, जो कि आप अपने अकाउंट को स्कॉलरशिप के लिए या थोड़े बहुत लेन देन के लिए आपने खोला हुआ है। लेकिन आपके पैसे जो भी रह रहे हैं, हो सकता है आप 500 1000 2000 3000 5000 वाले अकाउंट कस्टमर हो, लेकिन आपका पैसा जो है काटा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल बीएसबीडी अकाउंट खोल लेना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या बाउंडेशन है कि बीएसबीडी में आप नहीं कर सकते, चलिए वो भी बताते हैं आरबीआई ने क्या कहा है। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते देख सकते हैं, पहले नंबर में लिखा हुआ है कि आप जो है 1 साल में 1 लाख से अधिक का क्रेडिट यानी कि अपने खाते में पैसे नहीं ले सकते। 1 साल में 1 ईयर में आपके खाते में 1 लाख से पैसे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। चलिए, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि आपके खाते में एक बार में लगातार 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। थोड़े थोड़े करके 1 लाख तक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ही बार में कोई आपके खाते में 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया तो ये गलत बात है, बीएसबीडी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा सेविंग में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया जाएगा अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो बस उस कैटेगरी से आप बाहर हो जाएंगे। एक बार में आप 10,000 से ज़्यादा पैसे ना निकाल सकते हैं, ना ही किसी को भेज सकते हैं।
चलिए एक कंडीशन आप भी पता चल गया। और एक कंडीशन है कि यदि आप स्मॉल अकाउंट खोलते हैं, स्मॉल अकाउंट मतलब होता है जो आप ग्राहक सेवा केंद्र CSP पे कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जा करके खोलते हैं, ऐसे में बैंकिंग लैंग्वेज में उस अकाउंट को स्मॉल अकाउंट, छोटा खाता बोला जाता है। अगर वह अकाउंट अगर आपने खोला हुआ है तो आप ऐसे अकाउंट में विदेश से कोई पैसा अपने खाते में मंगाना चाहते हैं तो बिना KYC पूरा किए उसे आप अपने खाते में नहीं ले सकते, वह कितना भी बैलेंस हो। यदि आपने स्मॉल अकाउंट यानी कि CSP के माध्यम से छोटे खाते ग्राहक सेवा केंद्र से आपने अकाउंट खोला हुआ है BSBDA का, जीरो बैलेंस का, तो 12 महीने तक ही ये वैलिड होता है। उसके बाद इसे एक्सटेंड करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब देने होते हैं। उसके बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट और BSBDA दोनों अकाउंट है तो ऑटोमेटिक ही एक्सटेंड होता रहेगा, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और कहा जा रहा है यदि आप एक स्मॉल अकाउंट यानी कि इस ग्राहक सेवा केंद्र वाले अकाउंट को खोलना चाहते हैं तो आपको CVS लिंक ब्रांच पे ही जाकर के इसे खोलना होगा, यानी कि CSP पे जाकर के ही इसे खोलना होगा, जो कि ये आम बात लगभग सबको पता ही होती है। बाकी आप समझ गए होंगे, तो आपको हम एक बार और समझा दें। यदि आपके खाते में आप केवल स्कॉलरशिप के लिए या छोटे लेन देन के लिए अगर आपने खोला है, ये सारे कंडीशंस आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, तो आप बिल्कुल BSBDA अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका सेविंग अकाउंट वाला फिर काम करने लगेगा, नहीं तो आपसे BSBDA में कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाएंगे, बिल्कुल जीरो नील हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया ही। ये पूछा जाएगा क्या हमको डेबिट कार्ड मिलेगा इसमें BSBDA में, तो बिल्कुल मिलेगा, डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा। इसका कोई एनुअल चार्ज या कोई भी इस तरह का ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। बाकी यदि आपका भी कोई भी अन्य बैंक था बड़ौदा UP के अलावा भी, अगर आपके इस तरह से पैसे सरासर काटे जा रहे थे तो एक भी रुपया ना कटे, तो उसके लिए क्या करना होगा मैंने आपको बताया ही। आप हर एक बैंक में, कोई भी आपका बैंक हो, ग्रामीण हो या कॉमर्शियल बैंक हो, वहाँ जाकर के आप इस तरह की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। BSBDA नो फ्रिल अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसे तीनों नाम से जाना जाता है, आप उस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।